नमस्कार दोस्तों, हमें लास्ट वीक फ्राइडे मार्केट में हालांकि मॉर्निंग सेशन में अपर से का ट्रेंड बनते हुए नजर आया था, लेकिन सेकंड हाफ में मार्केट गिरते हुए नजर आई है। लेकिन अब जहां पर मार्केट पहुंच चुकी है, अब यहां पर क्या सिनेरियो बनने वाला है? क्या मार्केट यहां से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर से हमें ग्राउंड बनते हुए नजर आएगी? उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है, कौन से रिजल्ट आते हुए नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट में हमें उसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट अपडेट है वो मार्केट के लिए, जो डोमेस्टिक मार्केट है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो यूएसए मार्केट है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हमें यहाँ पर क्या चीज़ें देखने को मिली थी, जो गाज़ा में सिचुएशन बनी हुई थी, वहाँ पर ट्रम्प ने ये चीज़ का वादा किया था कि यहाँ वहाँ पर पीस होने वाला है। अभी के लिए यहाँ पर हमें क्या चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं? ट्रम्प ने बोर्ड ऑफ पीस का अनाउंसमेंट किया है, वहाँ पर इंडिया को भी इन्वाइट किया है। अब देखिए, ये चीज़ यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? बिकॉज अगर हम यूएस और इंडिया की टैरिफ डील की बात करें, अगर ट्रम्प ये चीज़ें यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, विच मीन्स की जो इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील है वो किसी ना किसी हद तक पहुँच चुकी है, कंप्लीट होना उसके चांसेस ज़्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए जैसे कि रिसेंटली हमें ट्रम्प की तरफ से ग्रीनलैंड के ऊपर बहुत सारी सिचुएशन देखने को मिल जा रही थी। ट्रम्प का यहाँ पर क्या कहना था कि ग्रीनलैंड को यूएसए की तरफ आना चाहिए, अदरवाइज रशिया और चाइना ग्रीनलैंड को हथिया सकते हैं। अब उसी के साथ साथ ट्रम्प ने यहाँ पर नेक्स्ट कनाडा को हथे लिया है। अब यहाँ पर देखिए क्या सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है। ट्रम्प का कनाडा के ऊपर भी कुछ ऐसा ही बयान है। ट्रम्प का ये मानना है कि कनाडा को यूएसए के साथ ही मिल जाना चाहिए। देखिए, यूएसए क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पर जो 50 स्टेट्स हैं उसकी वजह से अमेरिका बना है, ये सबको पता है। अब ट्रम्प का ये मानना है जो कनाडा है, ग्रीनलैंड है, उनको भी 51st एंड 52nd स्टेट बन जाना चाहिए। बट देखिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा एक बड़ी कंट्री है। हालांकि अगर हम ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड में एक बड़ी कंट्री नहीं है, लेकिन कनाडा एक बड़ी कंट्री है। अब देखते हैं यहाँ पर कनाडा की तरफ से हमें क्या बयान सुनने को मिलते हैं। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए नेक्स्ट अपडेट हमें डोमेस्टिक मार्केट से सुनने को मिल जा रही है। जैसे कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आउट हो चुके हैं, जो कि एक्सपेक्टेशन से बेटर आते हुए नजर आए हैं, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, ये मार्केट के लिए काइंड ऑफ यहाँ पर पॉजिटिव बिहेवियर शो कर सकता है। बट एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है, जो हम यहाँ पर जोन्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे वो जोन्स टूटेंगी वहाँ पर कुछ सिनेरियो बनेगा, सेटअप बनेगा, बेटर है, लेकिन अदरवाइज मार्केट को ऐसे लेकर नहीं चलना है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जुड़ जाएगा। जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। जो भी हम यहाँ पर एनालिसिस को शेयर करते हैं मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हमने इस एनालिसिस को यहाँ पर शेयर किया था, मार्केट के लिए अच्छा खासा पैन आउट होते नजर आया था फ्राइडे दिन। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ेंगे, अभी के लिए कौन सी हमें और अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं जिसके ऊपर फोकस होना चाहिए। देखिए, अगर हम ओवरऑल यहाँ पर सिनेरियो की तरफ बढ़ें, जैसे कि ट्रम्प ने कनाडा के ऊपर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए हैं। अभी के लिए हमें यहाँ पर क्या सिचुएशन देखने को मिल जा रही है? देखिए, रिसेंटली कनाडा ने चाइना के साथ टॉक्स की हैं और उसमें यूएसए को भागीदार नहीं बनाया है। देखिए, पहले हमें यहाँ पर क्या चीज़ें देखने को मिल जाती थी, जब भी कनाडा किसी भी बड़ी कंट्री से कुछ भी बात करता था उस समय यूएसए को साथ में लेकर चलता था, बिकॉज यूएसए उसका नेबरिंग कंट्री है और यूएसए नंबर 1 इकोनॉमी है। अगर यूएसए के नेबर्स कंट्रीज में कुछ भी यहाँ पर चीज़ें होती हैं, उस समय वो कंट्री यूएसए को बताना ज़्यादा प्रेफर करती है एज कम्पेयर टू अगर वो कोई भी चीज़ नहीं बताती है। अब यहाँ पर क्या चीज़ें बनते नजर आई हैं? कनाडा ने रिसेंटली यहाँ पर चाइना के साथ डील की है, वहाँ पर ट्रम्प को साथ में नहीं लिया है। देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें बनती है, लेकिन ये यूएस मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी के लिए यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट में काइंड ऑफ अ पॉजिटिविटी बन सकती है, उसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन जो हमें यहाँ पर चीज़ें सुनने को मिल जा रही हैं, अभी के लिए जो हमें यहाँ पर चीज़ें बनते हुए नजर आई हैं, ट्रम्प ने इस चीज़ के बारे में अपडेट किया है, जो भी कंट्री ग्रीनलैंड को यूएसए के साथ मिलने में हक में नहीं होगी उनके ऊपर टेरिफाई किया जाएगा। देखिए, दिस इज एज सिंपल एज दैट। ट्रम्प ये चाहते हैं कि अगर जो भी उनकी बात को नहीं मानेंगे उनको वो मनवाने के लिए हर कोई कदम उठा सकते हैं, और वो फिर वो सोचते हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिले। हालांकि उन्होंने ज़बरदस्ती यहाँ पर ले ही लिया है एक तरह का, बट देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें बनती हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर ट्रम्प टैरिफ की बात करें, देखिए जैसे कि 14 जनवरी को यूएस के सुप्रीम कोर्ट में ट्रम्प टैरिफ के ऊपर हेयरिंग थी, और उसकी वजह से हमें यहाँ पर क्या चीज़ें बनते हुए नजर आई। यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अब इसका जो डिसीजन है वो नेक्स्ट डेट के लिए लिया जाएगा, जो कि जनवरी ऑफ 20th निकल कर आ रही है। देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें बनती है। लेकिन जैसे ही इसके बारे में कुछ नई अपडेट आती है, वो तो चलिए मैं आपको इस चीज़ के बारे में अपडेट करने वाला हूँ, लेकिन इसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि जो फेड चेयरमैन है उनकी पोवल की रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा पास आने वाली है, जिसकी वजह से ट्रम्प अभी के लिए ढूंढना शुरू कर चुके हैं कि नेक्स्ट फेड चेयर कौन हो सकता है। इन दोनों के नाम यहाँ पर आ रहे हैं, इन दोनों में से कोई भी यहाँ पर
फेड चेयरमैन बन सकता है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए जैसे कि हमने रिलायंस के जो रिजल्ट हैं उसके बारे में डिस्कशन की थी, एक्सपेक्टेड लाइन से बेटर आते हुए नजर आए हैं, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल जाएगा, मार्केट में गैप अप ओपनिंग जैसा सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, प्रोवाइडेड ट्रम्प सुबह तक कुछ ना कहें, बिकॉज ट्रम्प अगर कुछ कहेंगे तो वो चीज़ें फिर डिफरेंट हो सकती हैं। लेकिन अभी के लिए जो मार्केट में सिनेरियो है उसके बेसी पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो मार्केट में गैप ओपनिंग का सिनेरियो ज़्यादा बनते हुए नजर आ रहा है। एफआईज की बात कर लेते हैं। देखिए एफआईज जैसे कि कंटिन्यूसली यहाँ पर रेड में डाटा शो कर रहे हैं, वो कंटिन्यूसली यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे जब तक उनके लिए फेवरेबल सिचुएशन नहीं बनती है। अब उनके लिए फेवरेबल सिचुएशन कब बन सकती है, या तो फिर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बजट में कुछ एफआईज के लिए यहाँ पर फायदेमंद चीज़ होते हुए नजर आए, जैसे कि किसी न किसी सेक्टर को उनके लिए ओपन किया जाए, या फिर जो करंट यहाँ पर सिचुएशन है एफआईज कैसे कैसे चीज़ों को एलोकेट कर सकते हैं उनमें कुछ चेंजेस किया जाए, नहीं तो फिर जो यूएस और इंडिया के टैरिफ डील है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए, उसकी वजह से यहाँ पर ये चीज़ें चेंज होते हुए नजर आ सकती हैं। अदरवाइज एफआईज का जो यहाँ पर मूड एंड माहौल है वो रेड में डाटा ज़्यादा शो करने में है एज कम्पेयर टू अदर वे अराउंड। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े तो देखिए जो हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो वीकेंड में कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहा है, लेकिन अभी के लिए जहाँ पर क्रिप्टो पहुँच चुका है 95,300 के ऊपर, अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है नेक्स्ट चुन यहाँ पर 95,750 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट चुन यहाँ पर 96,400 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए लोअर एंड में 94,900 के नीचे अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है डाउन साइड में नेक्स्ट चुन यहाँ पर 94,250 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट चुन 93,400 की बनते हुए नजर आ रही है। और देखिए जिसको भी क्रिप्टो में इंटरेस्ट है तो कॉइनडिस्क का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा, जिसको भी जो मैं क्रिप्टो चैनल में अपडेट करता हूँ वो जानना है। एंड देखिए जैसे कि क्रिप्टो मार्केट अपर साइड से अच्छा खासा गिर चुकी है, तो यहाँ पर एसआईपी भी एक ऑप्शन बन जाता है। कॉइनडिस्क में एक ऑप्शन रहता है जहां पर एसआईपी आप कर सकते हैं, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए यहाँ पर हमें कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स देखने को मिल जा रही हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग की है, मार्केट ने 695 के आसपास क्लोजिंग मिलते हुए नजर आई है। अगर मान लीजिए कि 705 के ऊपर ही मार्केट ओपन करती है, उसके बाद जो 5 मिनट कैंडल है वो पॉजिटिव क्रिएट होती है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 760 बनते हुए नजर आ रही है। देन 805 टू 815 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है, एंड 860 टू 875 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है 925 टू 940। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लेट्स से कि मार्केट 690 की जोन को तोड़ती है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 630 टू 615 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 530 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। बैंक्स की बात कर लेते हैं। अब देखिए जैसे कि बैंक सेकंड हाफ में टोटली यहाँ पर रेंज बाउंड हो चुके थे, अब यहाँ पर किस सिनेरियो को लेकर चलना है, स्पेशली हमें देखना है कि जो इंडिया विक्स है वो कैसा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। देखिए इंडिया विक्स 11.4 तक पहुंच चुका है, और वहां पर हमें क्या चीज देखने को मिल जा रही है कि जो बैंक्स हैं वो यहां पर सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, विच मीन्स की यहां से बैंक्स ब्रेकआउट की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब यहां पर किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है, अगर 60,225 टू 250 के ऊपर बैंक्स जाते हैं, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 415 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 575 की देखने को मिल सकती है। लोरेंट की बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि बैंक्स 60,025 टू 59,980 की जोन को तोड़ते हैं डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 59,855 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 59,680 की देखने को मिल सकती है। हालांकि 680 से लेकर 565 की जोन में जब भी बैंक्स आएंगे तो वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल 565 के नीचे क्लोज करती है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 432 400 की देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में हमने कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं, कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, सभी चीज़ों के ऊपर हमने डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।